क्या हो अगर एक शराबी आदमी सुपर हीरो बन जाए। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे सो रहा होता है। तभी हैंकॉक के पास एक बच्चा आता है जो कि उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि चोरों ने शहर में हंगामा मचा रखा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। हैंकॉक उस बच्चे को कहता है कि ये चबन्नी चल, मुझे मत सिखा, चल निकल यहाँ से। और वो बच्चा हैंकॉक को बेवड़ा कहकर वहां से चला जाता है। दरअसल हैंकॉक एक सुपर हीरो है, लेकिन फिर भी उसको कोई भी पसंद नहीं करता। सभी लोग हैंकॉक को सिर्फ बेवड़ा ही कहकर बुलाते हैं। इसके बाद हैंकॉक अपनी शराब की बोतल उठाता है और उड़ते हुए सीधा उन लोगों के पास पहुंचता है जो कि गाड़ी से भाग रहे होते हैं। वो उनकी गाड़ी को उठाकर एक बिल्डिंग के साथ लटका देता है। हालांकि वो चोरों को तो पकड़ लेता है, लेकिन वो शहर में काफी ज्यादा तबाही मचा देता है। इसीलिए शहर के सभी लोग हैंकॉक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी कार रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंस जाती है। तभी बड़ी ही तेजी से ट्रेन भी आने लगती है। रे घबराकर अपनी कार से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसका लॉक अटक जाता है। वो चाहकर भी अपनी कार से बाहर नहीं निकल पाता और उसको ऐसा लगने लगता है कि आज वो नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी वहां पर हैंकॉक आ जाता है जो कि पूरी की पूरी ट्रेन को ही रोक देता है। वो उस ट्रेन को रोक तो देता है, लेकिन वो पूरी की पूरी ट्रेन ही पलट जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी फिर से हैंकॉक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैंकॉक उन सभी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रे आ जाता है जो कि सभी लोगों को कहता है कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ हैंकॉक की वजह से। रे हैंकॉक को थैंक्स बोलता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रे हैंकॉक को कहता है कि मेरी गाड़ी तो कबाड़ा हो चुकी है, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हो। इसके बाद हैंकॉक रे को लेकर उसके घर पहुंच जाता है जहाँ रे का एक बेटा भी है। रे का बेटा हैंकॉक का बहुत ही बड़ा फैन है। वो हैंकॉक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हैंकॉक वहां से जाने लगता है, लेकिन रे उसे रोक लेता है और उसको खाना खाने के बाद जाने के लिए कहता है। हैंकॉक खाना खाने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पर रे की पत्नी भी होती है जो कि हैंकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी हैंकॉक रे के बेटे को कहता है कि खाना बहुत ही मस्त बना है चवन्नी। तो रे की पत्नी गुस्से में कहती है कि इसका नाम चवन्नी नहीं बल्कि एरन है। अब हैंकॉक खाना खाने के बाद यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले रे हैंकॉक को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग तुम्हारी इज्जत करें, सभी लोग तुम्हारी अहमियत को समझें। हालांकि तभी तो हैंकॉक वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर से रे के पास आता है और वो रे को कहता है कि मुझे अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या करना होगा। वो हैंकॉक को उसी की वीडियोस दिखाता है जिसमें उसने किसी न किसी की जान बचाई थी, लेकिन साथ ही में वो काफी ज्यादा तबाही भी मचा देता है। तभी वहां पर रे की पत्नी आ जाती है जो कि जानबूझ के कहती है कि क्या तुम लोगों ने न्यूज सुनी। और न्यूज हैंकॉक के बारे में होती है जिसमें उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई होती है। और रिपोर्टर चिल्ला चिल्लाकर कहती है कि हैंकॉक पिछली 6 सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुआ और अगर कोई और आदमी होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन हैंकॉक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज सुनने के बाद रे कहता है कि अगर लोग चाहते हैं कि तुम जेल में जाओ तो तुम्हें जेल जाना चाहिए और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तो वो लोग तुम्हें अपने आप बाहर निकाल देंगे। हालांकि हैंकॉक को रे का ये आइडिया काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी रे की बात मान लेता है और जेल में चला जाता है। और जेल के अंदर सभी लोग हैंकॉक के दुश्मन है, क्योंकि जेल में जितने भी लोग मौजूद है वो सभी लोग हैंकॉक की वजह से ही जेल में है। वो सभी लोग हैंकॉक से मारपीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंकॉक तो एक सुपर हीरो है जिसकी वजह से वो उन सभी लोगों को सबक सिखा देता है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन हैंकॉक को अभी भी बाहर नहीं बुलाया जाता। वो अभी भी जेल है, लेकिन फिर भी हैंकॉक चाहे तो वो कभी भी जेल को तोड़कर वहां से भाग सकता है। लेकिन रे की बातें मानते हुए वो आज भी जेल में ही होता है। इधर हैंकॉक जेल में होता है और उधर बाहर क्राइम बढ़ने लगता है। एक दिन रे उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम्हें 8 साल की सजा हुई है, लेकिन अगर तुम्हारा रवैया सही रहता है तो तुम्हारी सजा को कम करके 4 साल कर दिया जाएगा। लेकिन हैंकॉक कहता है कि मैं अब यहाँ पर 4 मिनट भी नहीं रुकूंगा। वो जेल का दरवाजा उखाड़ता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन रे कैसे न कैसे करके हैंकॉक को वहां पर रहने के लिए रोक ही लेता है। ऐसे ही कई और दिन बीत जाते हैं और जब एक दिन हैंकॉक सो रहा होता है तो उसके पास एक पुलिस वाला आता है जो कि हैंकॉक को कहता है कि बाहर तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद हैंकॉक तैयार होता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां चोरों ने तबाही मचाई होती है। पहले तो हैंकॉक जहां भी जाता था उस जगह पे तबाही मचा देता था, लेकिन पहली बात
बार वो एक अच्छे हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो पुलिस वाले के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। ये बात उसको रे ने सिखाई थी। उसने कहा था कि अगर तुम किसी पुलिस वाले को देखते हो तो तुम्हें उसको कहना चाहिए कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। वो पुलिस वाला हैंकॉक को कहता है कि मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वो हैंकॉक को कहता है कि हमारी एक साथी वहाँ पर फंस चुकी है, तुम्हें उसको निकाल कर यहाँ लाना होगा। हैंकॉक उस लेडी को बचाकर वापस ले आता है और वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं, हैंकॉक उन सभी को एक एक करके कहने लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हालांकि वहाँ पर कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, लेकिन वो फिर भी सभी को कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तभी वो एक और पुलिस वाले को कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो वो पुलिस वाला हैंकॉक को कहता है कि तुम मुझे ये पहले ही कह चुके हो। इसके बाद हैंकॉक उन चोरों के पास आता है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है, लेकिन हैंकॉक उन सभी चोरों को मारने के बाद उन सभी लोगों को बचाकर बाहर ले आता है। इसके बाद हैंकॉक फिर से उसी पुलिस वाले के पास जाता है और उसको कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। वो पुलिस वाला कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने अच्छा काम किया है। यहाँ पर पहली बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हैंकॉक के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और हैंकॉक को अपनी जिंदगी में पहली बार इज्जत मिली होती है। इसके बाद रात में हैंकॉक रे और उसकी पत्नी के साथ डिनर पे जाता है, जहाँ रे हैंकॉक को कहता है कि तुम जरूर एक एलियन हो, लेकिन हैंकॉक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आज से 80 साल पहले मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली थी और उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। नर्स ने मेरी हाथ में सुई लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सुई पूरी तरह से टूट गई। मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी था, लेकिन एक ही घंटे में मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। वहाँ हॉस्पिटल में मैं अकेला था और मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। ये सारी बातें बताते बताते हैंकॉक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रे की पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। रे ने काफी ज्यादा शराब पी ली होती है, इसलिए हैंकॉक उसको छोड़ने के लिए उसके रूम में जाता है। इधर किचन में रे की पत्नी और हैंकॉक बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी अचानक रे की पत्नी हैंकॉक को उठाकर दूर फेंक देती है। रे की पत्नी हैंकॉक को कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में रे को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हैंकॉक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रे की पत्नी ने कैसे उसको उठाकर इतनी दूर फेंक दिया। हैंकॉक वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब रे उठता है तो वो देखता है कि उसके घर की दीवार टूटी हुई है। उसकी पत्नी बताती है कि रात में हैंकॉक को चीख आई थी, जिसकी वजह से हमारी घर की दीवार ही टूट गई। तभी वहां पर हैंकॉक भी आ जाता है और उसको ये समझ आ जाता है कि रे की पत्नी भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसीलिए वो एक नुकीली चीज उठाता है और उसे मैरी के कंधे पे चुभाने लगता है, लेकिन वो नुकीली चीज पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद वो एक बेलन को उठाता है और उसे मैरी के सर पे दे मारता है। बेलन के तो चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन मैरी को कुछ भी नहीं होता। मैरी हैंकॉक को कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो हैंकॉक कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मैरी कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार बात करूंगी। इसके बाद शाम को मैरी हैंकॉक से मिलने के लिए जाती है। हैंकॉक मैरी से पूछता है कि हम लोग कौन है? तो मैरी कहती है कि कुछ लोग हमें भगवान कहते हैं, तो कुछ फरिश्ते, और आज के लोग हमें सुपर हीरो कहते हैं। हैंकॉक कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन मैरी कहती है कि नहीं, मेरे अंदर तुमसे ज्यादा ताकत है। हैंकॉक उससे पूछता है कि हम दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन मैरी उसको नहीं बताती। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ये सब के बारे में रे को बता दूंगा, और वो रे को बताने के लिए वहाँ से उड़ जाता है और उसके पीछे पीछे मैरी भी जाने लगती है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी सच में हैंकॉक से काफी ज्यादा ताकतवर है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो रे अपनी पत्नी मैरी को देख लेता है, जो कि उड़ते उड़ते हैंकॉक से फाइट कर रही होती है। इसके बाद जब वो घर आती है तो रे उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो रे को बताती है कि मैं और हैंकॉक एक जैसे ही हैं। रे पूछता है कि तुम दोनों में क्या रिलेशन है? तो मैरी बताती है कि पहले हम दोनों एक कपल थे, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं ये मुझे ढूंढ ही लेगा, यही हमारी किस्मत है। लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं तो हमारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे और एक दिन मर जाएंगे। हैंकॉक ये सारी बातें जानने के बाद वहाँ से चला जाता है। हैंकॉक एक शॉप में जाता है जहाँ कुछ चोर होते हैं। उन चोरों से हैंकॉक की फाइट हो जाती है। वो चोर हैंकॉक पे गोली चला देता है और हैंकॉक देखता है कि पहली बार उसको गोली लगी है और उसके अंदर से खून निकल रहा है। हैंकॉक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए मैरी आती है, जो कि हैंकॉक को बता
बताती है कि अगर ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के आसपास रहे तो हमारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और एक दिन हम भी मर जाएंगे, और अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तभी हॉस्पिटल में वही चोर आ जाते हैं जिन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा था, जिन लोगों को बचाने के लिए हैंकॉक को जेल से बाहर निकाला गया था। दरअसल पहले हैंकॉक ने इसका हाथ काट दिया था, इसलिए अब ये हैंकॉक से बदला लेना चाहता है। ये सभी लोग हैंकॉक पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन मैरी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से मैरी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी हैंकॉक एक एक करके उन सभी को मार ही डालता है। हैंकॉक को काफी ज्यादा गोलियां लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो हैंकॉक के सर पे गोली मारता, पीछे से रे आ जाता है जो कि उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। मैरी और हैंकॉक दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, लेकिन फिर भी हैंकॉक कैसे न कैसे करके खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही वो मैरी से दूर जाता है तो मैरी ठीक होने लगती है। धीरे धीरे हैंकॉक मैरी से जैसे और दूर जाता रहता है तो उसकी शक्तियां वापस आती रहती हैं और दूसरी तरफ मैरी भी ठीक होने लगती है। इसके बाद हैंकॉक एक बहुत ही लंबी छलांग लगाता है, जिसकी वजह से वो चांद पर ही पहुंच जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।